वेल CWCL2, जी हाँ, अब लीग 2 का टाइम है, वो ओडीआई का टाइम है। टीम को लेकर के आपको थोड़ी अपडेट दे देता हूँ। टीम जो है वो कल ही ट्रैवल करके दुबई आ चुकी थी। टीम ने अपनी प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। आज से टीम की ऑफिशियल प्रैक्टिस भी शुरू हो चुकी है और प्लेयर्स को लेकर के जो अपडेट है वो भी आपको दूंगा। लेकिन उसके साथ साथ एक खबर है जो मुझसे बहुत लोग पूछ रहे हैं और वो पुरानी हो गई है थोड़ी, लेकिन लोगों को उसमें क्लैरिटी नहीं है, तो मैंने सोचा यार पहले थोड़ी सी क्लैरिटी दे देता हूँ। उसके बाद फिलहाल टीम कहाँ रुकी है, क्या कर रही है, किस तरह से प्लानिंग है और दुबई में क्या कुछ चल रहा है टीम के साथ, और कल परसों तरसों क्या प्लान्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूं कि भाई नेपाल, यूएसए और यूएई, ये जो तीन टीम आपको 4 मैच नेपाल जिसमें खेलेगी, 2 यूएई से 2 यूएस से, उसमें एक सवाल लगातार लोगों का है कि यार ये यूएस वाली जो टीम है ये तो सस्पेंड हो गई है। आईसीसी ने यूएसए को सस्पेंड कर दिया है, तो अब जब सस्पेंड कर दिया है तो यहां क्रिकेट क्यों हो रहा है? आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि सस्पेंशन का क्या मतलब है और क्या पॉइंट्स टेबल पर वो टीम जो ऊपर है क्या वो सस्पेंड होने की वजह से बाहर निकल जाएगी या क्या एग्जैक्ट फंडा। देखो, पॉइंट्स टेबल में आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि इस टाइम पर यूएसए सेकंड पोजीशन पर है, कहीं नीचे नहीं है, सेकंड पोजीशन पर है विथ 28 पॉइंट्स। मतलब वो ऑलमोस्ट निकल चुके हैं। अगर उन्होंने बहुत ही बेकार क्रिकेट खेल दी आगे आने वाले मैचेस में, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन 28 पॉइंट लेकर के वो काफी हद तक रिलैक्स बैठे हुए हैं। सो आप सस्पेंशन और पॉइंट्स टेबल को बिल्कुल मत मिलाओ, ठीक है। उसके बाद नेपाल है और यूएई है जिनके लिए परेशानी। यूएई तो खैर खैर उसने कुछ ही नहीं किया है, यूएई ने सिर्फ 6 पॉइंट लिया है, बिल्कुल नीचे बैठी है, तो यूएई को तो आप भूल ही जाओ। नेपाल को बिल्कुल डू और डाई वाली सिचुएशन है कि भाई नहीं किया तो डाई, और कर लिया तो फिर आप निकल जाओगे। इस टाइम पर 7th पोजीशन पर नेपाल है जिसमें उनके पास सिर्फ और सिर्फ 12 पॉइंट्स हैं। तो ये पॉइंट टेबल आप दिमाग में रखो, इसको लेकर के आगे बात करेंगे। लेकिन जो लगातार सवाल आ रहा है यूएसए क्रिकेट को लेकर के, उसके बारे में पहले बात करते हैं। तो यूएसए की क्रिकेट जो है आईसीसी ने उसको सस्पेंड किया है। इसका मतलब यह है कि क्रिकेट को सस्पेंड नहीं किया है, जो उनकी गवर्नेंस बॉडी है ना, जिस तरह से पूरा काम चल रहा था, जिस तरह से पूरा मैनेज किया जा रहा था, उसको सस्पेंड किया है और टेम्पररी टेक ओवर कर लिया है। मतलब वो जो प्लेयर क्रिकेट खेल रहे हैं, जो प्लेयर वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, वो अभी भी वैसे ही खेलते रहेंगे, अभी भी वैसे ही तैयारी चलती रहेगी, क्योंकि क्रिकेटर्स का कोई इशू नहीं है। क्रिकेटर्स ने, फॉर एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो ऐसा नहीं हुआ है कि क्रिकेटर्स ने मैच फिक्सिंग कर ली या कुछ आप क्रिकेटर्स को कब निकालते हो? जब क्रिकेट का जो प्लेयर है वो लॉ तोड़ता है, वो रूल तोड़ता है कि भाई उसने मैच फिक्सिंग कर दी या उसने कुछ ऐसा कर दिया जो क्रिकेट प्लेयर के नॉर्म्स के अगेंस्ट है। तो यहां पर क्रिकेटर्स को इशू क्रिएट नहीं किया, यहां पर जो गवर्नेंस बॉडी है, पुअर गवर्नेंस होने की वजह से, नॉन कंप्लायंस की वजह से, ये समझ लो आपकी आईसीसी की मेंबरशिप का जो क्राइटेरिया होता है वो फुलफिल ना करने की वजह से उनको सस्पेंड किया गया है और आईसीसी ने खुद टेक ओवर कर लिया है। तो टीम जो है वो वर्ल्ड कप के लिए इसी तरह से तैयारी करती रहेगी। टीम जो है वो आईसीसी टूर्नामेंट इसी तरह से खेलती रहेगी। अगर टी20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई होती है तो वहां जाएगी, अगर ओडीआई वर्ल्ड कप में क्वालिफाई होती है तो वहां जाएगी। मैं आगे की बात कर रहा हूं, मैं अभी वाले टी20 वर्ल्ड कप के बारे में जो हो चुका वो तो टीम डिसाइड हो चुकी है। मैं आगे की बात कर रहा हूं कि अगर आने वाले 2027 वाले वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करती है तो जाएगी, उसके आगे आने वाले टी20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करती है तो जाएगी। इससे पहले टी20 वर्ल्ड कप जो उनके घर पर हुआ था उसमें सोचो कि कहां से कहां आ गई है टीम, लेकिन वहां भी उन्होंने खेला। सो क्रिकेटर्स जो हैं वो अपना गेम खेलते रहेंगे। जो मैनेजमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके लिए पंगा है। हाँ, ये जरूर है कि वो आईसीसी जो है वो एक रीसेट बटन जरूर क्लिक करने की कोशिश करेगी और सस्पेंशन का 2026 में पार्टिसिपेशन, टी20 वर्ल्ड कप में जो पार्टिसिपेशन है उससे उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो सस्पेंशन विल हैव नो इफेक्ट इन देयर पार्टिसिपेशन इन 2026 टी20 वर्ल्ड कप, इसको आप समझ लो। और अगर क्वालिफाई कर गया ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए तो वहां पर भी नहीं होगा। लेकिन ये एक चीज जरूर है जो खुद संजय कृष्णमूर्ति जो प्लेयर हैं उन्होंने खुद एडमिट करी कि उनकी जो प्रैक्टिस है उसमें दिक्कत आ रही है, वो उतनी आसानी से, उतनी अच्छे से, उतनी स्मूथली प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। सो एक तो प्लेयर को प्रैक्टिस में अब इशू आ रहा है क्योंकि भाई आपको आपको उतनी इजी चीजें अब एप्लीकेबल अवेलेबल नहीं है, और दूसरा जो है वो जो उनका मेजर लीग क्रिकेट होता है, जो एमएलसी होता है, उसमें आगे आने वाले टाइम में आपको पंगा दिखने वाला है। सो क्रिकेटर्स को अर्निंग वाला जो सोर्स है वहां पर इशू जरूर हो सकता है अगर आप क्रिकेटर्स की इशू के बारे में बात करो। सो टेक्निकली कहानी है
कि वो जैसे खेल रहे हैं, अगर उनको आईसीसी से अच्छा सपोर्ट मिला तो वो वैसे ही खेलते रहेंगे और थोड़े टाइम बाद एक नई गवर्नेंस बॉडी बनेगी और फिर हो सकता है उनको दे दिया जाए और फिर वो इस यूएस क्रिकेट को लेकर के आगे बढ़े। सो ये समझना बहुत जरूरी है कि सस्पेंशन का मतलब क्या है। क्या वो टेबल पर जो टीम है वो वहां से हटा दी जाएगी और हट जाएगी और बाकी नीचे वाली टीम ऊपर आ जाएगी, या फिर क्रिकेट को आईसीसी वहां पर संभालने की और बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि आईसीसी ये बात जानता है, हालांकि इसी वजह से उन्होंने 2026 का वर्ल्ड कप भी वहां कराया, 2024 वाला वर्ल्ड कप भी वहां कराया था कि यार वो जो टीम है वहां पर जो लोग हैं वो उस टीम को देखें, अपना समझें उस टीम को और फिर थोड़े इमोशंस जागे और इस पर्टिकुलर स्पोर्ट को फॉलो करना शुरू करें, बिकॉज यूएस में धंधा काफी अच्छा है किसी भी स्पोर्ट का। तो क्रिकेट को वो चाहते, अभी भी क्रिकेट को आईसीसी चाहता है कि क्रिकेट को यूएस में ग्रो कराया जाए। हालांकि ये गवर्नेंस बॉडी वाला जो इशू हुआ है और तो और अभी हाल फिलहाल में बैंकरप्सी भी फाइल कर दी गई है यूएस क्रिकेट की तरफ से, तो उनका अपना जो चल रहा है वो खैर उसमें गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का सारा मामला है, इस वजह से उनको सस्पेंड किया गया। ठीक है, तो ये कहानी जो है ये हो गई यूएस क्रिकेट की। अब आते हैं नेपाल क्रिकेट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। नेपाल की जो क्रिकेट टीम है वो दुबई में है, वो प्रैक्टिस शुरू कर चुकी है, आज से टीम ने प्रैक्टिस भी शुरू कर दिया है। टीम कल भी मोस्ट प्रोबेबली सुबह में ही प्रैक्टिस करेगी, 9 to 12 वाला जो टाइम है, या मॉर्निंग वाले टाइम पे टीम प्रैक्टिस करेगी। अच्छी बात टीम के लिए क्या है, अच्छी बात टीम के लिए ये है कि अभी उतनी गर्मी नहीं है। अगर आपको याद होगा, आप मुझे पिछले कुछ टाइम से देख रहे होगे, तो मैंने आपको बताया था जब मैं आया था उस टाइम पर लगभग 1 महीने पहले बहुत शदीद गर्मी थी, मतलब दिन के टाइम में बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। अगर उस टाइम पर ये ओडीआई मैचेस होते तब टीम को बहुत प्रॉब्लम होती, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट था यार। मतलब मेरा यहाँ से वॉक करके 1 किलोमीटर जाना उस धूप में मेरे लिए ट्रबलसम हो रहा था। मैं यहाँ से मस्जिद जाता था, मस्जिद थोड़ी दूरी पर है, तो वहां मैं जाता था काफी, एक किलोमीटर नहीं है, 500 मीटर के आसपास है, 400-500 मीटर के आसपास, लेकिन वो मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था, इतनी गर्मी होती थी, इतनी ज्यादा धूप होती थी। तो आप समझ लो कि खेलना कितना मुश्किल होता उस टाइम पर। अभी अच्छी बात क्या है, मौसम काफी बेहतर हो चुका है और प्लेयर को परेशानी उतनी नहीं होगी और वो आराम से खेल पाएंगे, आराम से वो प्रैक्टिस कर पाएंगे, बिकॉज जो मैचेस भी हैं वो सुबह में ही है। मैचेस जो हैं वो 9:30 अर्ली मॉर्निंग ही है यहाँ दुबई के टाइम के हिसाब से, सो 9:30 में ही मैचेस हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, विच मीन्स के प्लेयर्स जो हैं वो अपना इस मौसम में आराम से मैचेस जो हैं वो खेल सकते हैं। हाँ, अगर आप बात करें पॉइंट्स टेबल के बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। यूएस इस टाइम पर ऊपर है, यूएई और नेपाल जो है उस टाइम पर नीचे। यूएस के पास 28 पॉइंट्स हैं, वो सेकंड पोजीशन में बैठा है। नेपाल जिसने 16 मैचेस खेले हैं वो इस टाइम पर 12 पॉइंट पर है। हालांकि नेपाल के पास अभी मौका, मतलब बहुत मुश्किल मौका है, लेकिन ऐसा है कि डेड नहीं हुआ है सारी कहानी जो है वो डेड नहीं है। यस, नेपाल इज एट 7, हालांकि आपको अगर आगे जाना है तो आपको टॉप 4 में ही फिनिश करना पड़ेगा। आपके पॉइंट्स जो हैं वो अभी काफी कम है, सो आपको आगे आने वाले मैचेस जीतने आपको, हालांकि ऐसा नहीं कि अब यहां पर आप मैचेस जीतोगे तो आप बहुत ऊपर पहुंच जाओगे, बिकॉज अगर आप नीचे देखते हो ओमान जो है वो चौथे नंबर पर है, ओमान के पॉइंट्स जो है वो 24 है, आपके पास कितना है 16 है। तो अगर अभी आप सारे मैचेस जीत भी जाते हो तब भी आप ओमान को क्रॉस करो, आपका पॉइंट 12 है, तो आपके 16 मैचेस में 12 पॉइंट। आप अगर 4 के चारों मैच जीत भी जाते हो तो 4 मैच जीत करके आप 20 तक पहुंचोगे, 24 तक तो नहीं पहुंच पाओगे। सो यहां पर कहानी क्या है कि यहां पर आपको अपना बेस्ट क्रिकेट पुट अप करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, और हालांकि बहुत मुश्किल नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आप यहां पर काफी दिन से हो, आपको यहां की कंडीशन का पता है और आपके पास बॉलर्स बैटर्स सारे ऑन पॉइंट अवेलेबल हैं, रेडी हैं। हाँ, ये जरूर है कि बैटर्स को थोड़ा सा ओडीआई फॉर्मेट में आकर के थोड़ा सा ओडीआई वाली क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, बिकॉज आपको यहां पर जैसा स्टुअर्ट लॉ ने किया था, जैसा स्टुअर्ट लॉ ने T20 में, या फिर मैं सिर्फ स्टुअर्ट लॉ की बात क्यों करूं, जिस तरह से टीम ने पूरा कंट्रोल किया, जिस तरह से टीम ने इस पूरी कंडीशन में अपना रोल प्ले किया, आकर के बेहतर क्रिकेट दिखाई है, खेली है, वैसे ही अगर ये कंटिन्यू करते हैं देन आई एम प्रीटी श्योर कि चांसेस आर देयर कि आप यहां से बेहतर तरह से आगे बढ़ोगे। ये खत्म होने के बाद यू विल गो अप, बिकॉज 5th पर कनाडा है, उसका 21 पॉइंट है, सो 12 से आप बहुत से बहुत 20 तक पहुंचोगे, 21 तब भी नहीं पहुंचोगे, सो आप 4th पोजीशन ले नहीं सकते, 5th आप ले नहीं सकते, उससे नीचे आकर के आपको कहीं देखना पड़ेगा, वो भी सारे मैच जीतने के बाद। बट आगे और भी टूर्स हैं, आगे और भी मैचेस हैं, हालांकि वो जैसे जैसे हमारे सामने आएंगे मैचेस, जैसे जैसे हमारे सामने टूर्स जो हैं वो अनाउंस होंगे, हमें पता चलता जाएगा। लेकिन इस टाइम पर जो 4 मैच हैं वो बहुत क्रूशल हैं। टीम ने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है और टीम जो है वो पूरा फुली फोकस्ड है कि भाई इस बार तो एट एनी कॉस्ट, बिकॉज कुशल बुटेल ने ये बात कही भी थी कि अब मुझे ओडीआई वर्ल्ड कप क्वालिफाई करना। हालांकि नेपाल ने कभी किया नहीं है, लेकिन टारगेट पूरा है एंड इट इज वेरी मच
अचीवेबल, बिकॉज जिस तरह से अभी रिसेंट इस साल में जिस तरह की क्रिकेट नेपाल ने खेली है, जो माइंडसेट नेपाल का इस टाइम पर चल रहा है, उससे चांसेस आर वेरी हाई कि आप यहां पर बहुत अच्छी क्रिकेट देखने वाले हो। हाँ, जो कुछ प्लेयर ओडीआई वाले हैं उनको समझना पड़ेगा। आसिफ, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, यू आर इन गुड टच। कुशल, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, यू आर इन गुड टच। जैसा मैंने पहले कहा, एटलीस्ट एक शतक तो यार इस टूर्नामेंट में चाहिए। एक शतक जो होगा ना, वो पूरी टीम को बदल देगा। और मैं सिर्फ यूं नहीं कह रहा हूं कि यार वो प्लेयर का एक अचीवमेंट होता है, एक माइलस्टोन। एक शतक से ना आपकी पूरी मेंटालिटी बदल जाती है। एक सेंचुरी आपको एज अ प्लेयर बदल कर रख देता है। सो एक सेंचुरी बीट आसिफ, बीट कुशल बुटेल, बीट रोहित पटेल, या फिर आप उससे और नीचे चले आओ और भी जो प्लेयर्स हैं, क्योंकि टॉप ऑर्डर में शतक बनाना ज्यादा आसान होता है। तो और जो भी प्लेयर्स हैं, यू हैव टू टारगेट दिस वन थिंग कि आपको बड़ा स्कोर करना है, बिकॉज आप जैसे बड़ा स्कोर करोगे, आपके लिए कहानी जो है वो काफी हद तक काफी बेहतरीन, काफी आसान हो जाएगी। भीमशर हो, कोई भी ऊपर वाला प्लेयर हो, अनिल शाह हो, अगर उनको मौका मिलता है तो वो आकर भी कुछ कर सकते हैं। सो यस, टीम इस टाइम पर अच्छे अच्छे हेड स्पेस में, कुछ नए प्लेयर ऐड हुए हैं। जो प्लेयर ऐड नहीं है टीम में, वो वापस नेपाल के लिए फ्लाई कर चुके हैं और आई थिंक पहुंच भी चुके होंगे कुछ प्लेयर्स। तो अब जो यहाँ प्लेयर्स बचे हैं, उनकी जिम्मेदारी और कहानी बस एक है कि भैया यहाँ जो मैचेस बच रहे हैं उसको जीतना है और यहाँ से पूरी पॉजिटिविटी के साथ पूरे पूरे पॉइंट्स लेकर के आगे बढ़ना है, सो दैट आने वाले मैचेस में आप और बेहतर परफॉर्म कर सको। और यस, कहीं ना कहीं केसेस ये भी होंगे कि आपको सामने वाली टीम के पॉइंट्स पर भी नजर रखनी पड़ेगी फ्यूचर में। फिलहाल तो आपको भाई कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना करना है कि यूएई, जिसने बहुत बेकार क्रिकेट खेली है इस पूरे लीग 2 में, उनको हराना है। यूएस, जिन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली जरूर है, बट कंडीशंस को आप बेहतर समझते हो, बेहतर जानते हो, सो उनको बीट करने का पूरा सोच समझ कर रखना है। आप देखना ये किस तरह की क्रिकेट आप ओडीआई में देखते हो, जैसी हमें टी20 में देखने को मिली, क्या वही कंटिन्यू होता है जैसा टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में देखने को मिला, क्या वही कंटिन्यू होता है, या फिर वही जो पुरानी कहानी है वो एक बार फिर से हमारे सामने आती है, विच वी डोंट वांट एंड विच वी डोंट होप। खैर, हाउ डू यू सी दिस एंटायर लीग 2? जो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।